हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो चलिए हमारे पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन साहित्य में मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए परिभाषा दी गई है? ऋग्वेद, रामायण, मनु और विष्णु पुराण। देखिए, कहने का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी स्मृति है या ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें मध्य प्रदेश का वर्णन आपको मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा मनुस्मृति। देखिए, मनुस्मृति की अगर थोड़ी सी कहानी अगर हम समझे तो मनुस्मृति मनु के द्वारा लिखी गई आज से हजारों लाखों वर्ष पहले। मनु कौन थे? तो कहा जाता है कि मनु पहले पुरुष थे और श्रद्धा उनकी पत्नी थी। इसके साथ में उनकी एक और पत्नी थी जिनका नाम था इड़ा। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा मनुस्मृति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मध्य प्रदेश का उल्लेख निम्न में से किन किन रूपों में मिलता है? मतलब मध्य प्रदेश को क्या क्या और कहा जाता है? एक स्थलबद्ध राज्य, देश का हृदय प्रदेश, दक्षिण पथ तथा रेवोत्तर, उपयुक्त सभी रूपों में। देखिए, पहली चीज तो मध्य प्रदेश को देश का हृदय प्रदेश कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। दक्षिणापथ तथा रेवोत्तर कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। कहाँ पे मिला है ये नाम? तो ये नाम मध्य प्रदेश का वैदिक साहित्य में मिला है। इसके बाद एक स्थलबद्ध राज्य। स्थलबद्ध का क्या मतलब है? मतलब एक ऐसा राज्य जो कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इस कारण से 1, 2, 3 तीनों सही होने के कारण हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी रूपों में। मध्य प्रदेश का नामकरण किसके द्वारा किया गया? देखिए, नामकरण की जब बात करते हैं तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी, आपसे ये पूछ रहा है। पट्टाभी सीतारमैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित रविशंकर शुक्ल और कुंजीलाल दुबे। तो मध्य प्रदेश को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भारत का हृदय प्रदेश कहा गया था। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? गोंडवाना लैंड, विंध्यन शैल, दक्कन ट्रैप, इनमें से कोई नहीं। देखो, जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो आज से लाखों वर्ष पहले पृथ्वी कुछ इस तरीके की दिखाई देती थी। इसके ऊपर के भाग को लॉरेशिया कहा जाता था और नीचे के भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। क्योंकि भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, इस कारण से जो मध्य प्रदेश है वो भी गोंडवाना लैंड के भाग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है? कथन पढ़ते हैं। भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगला है, मध्य प्रदेश देश का 9.38% भाग अपने पास रखता है। प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी बनाती है। मध्य प्रदेश की सीमा को 5 राज्य स्पर्श करते हैं। देखिए, जब बात कर रहे हैं गलत कथन की तो हम गलत कथन देखते हैं। सबसे पहला, भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बनने के पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था और छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद वो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश देश का 9.38% भाग अपने पास रखता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। कितने किलोमीटर में? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में। प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी बनाती है। देखो, ये गलत है क्योंकि चंबल नदी जो है वो इंदौर से निकलती है और ऊपर जाती है और उत्तरी सीमा बनाती है मध्य प्रदेश की। तो ये चीज बिल्कुल गलत हो जाएगी। मध्य प्रदेश की सीमा को 5 राज्य स्पर्श करते हैं, ये बात भी सही है। कौन कौन से 5 राज्य? तो हम देखते हैं छत्तीसगढ़, फिर हम देखते हैं यूपी, फिर हम देखते हैं गुजरात और फिर हम देखते हैं राजस्थान और फिर देखते हैं महाराष्ट्र। तो 5 राज्य हो गए। तो इस कारण से यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिम भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है? अर्थात सबसे ज़्यादा जो पूर्वी भाग है वो हो गया सिंगरौली और सबसे ज़्यादा जो पश्चिमी भाग है वो हो जाएगा हमारा अलीराजपुर। तो पूर्वी भाग पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग तक के मध्य का जो ये समय अंतराल है ये आपसे पूछ रहा है कितने मिनट का है। ऑप्शन है 24 मिनट, 28 मिनट, 27 मिनट और 34 मिनट। तो इसका सही आंसर होगा 34 मिनट, मतलब 34 मिनट जो समय अंतराल है मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर हमें दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस संघ या समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिले हैं?
किस समूह के साक्ष्य नहीं मिले हैं आपको बताना है। पुराण संघ, आर्य समूह, द्रविड़ समूह और धारवाड़ समूह। देखिए, जब भी हम बात करते हैं कि किस समूह के साक्ष्य नहीं मिले, तो मध्य प्रदेश से द्रविड़ समूह के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और द्रविड़ समूह था कहाँ पे, तो ये दक्षिण भारत में था। ये आप देख सकते हैं, ये जो आपको ब्लू वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये द्रविड़ समूह था। यहाँ पर ही द्रविड़ लैंग्वेज भी बोली जाती है। तो इसके जो भाग है ये मध्य प्रदेश में नहीं मिलते। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है? जैसे ही अरावली पर्वत श्रृंखला की बात आ रही है, तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक रही है अरावली पर्वत श्रृंखला। बात करते हैं बघेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी, मालवा का पठार और बुंदेलखंड का पठार। देखो, बघेलखंड का पठार जो है वो आपको पता है कि रीवा पन्ना वाला पठार है, तो वहाँ से अरावली नहीं जाती है। बुंदेलखंड की बात करेंगे तो ये मध्य भारत के पठार वाला ऊपर वाला जो हिस्सा है वो, और टीकमगढ़ निवारी वाला वो वाला हिस्सा आएगा, तो यहाँ पर भी नहीं है। नर्मदा सोन घाटी में तो नर्मदा और सोन घाटी है, तो यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, तो ये वाला भी नहीं होगा। अर्थात मालवा को जो पठार है वहां से निकलती है अरावली पर्वत श्रृंखला। लेकिन एक और चीज क्लियर रखनी कि मालवा के बीचों बीच से नहीं गुजरती, बल्कि मालवा के एकदम किनारे से ये जो पर्वत श्रृंखला है, ये आप देख सकते हैं दिल्ली तक जाती है ना, तो ये मालवा के एकदम किनारे वाले भाग से गुजरती है और यहाँ से ऊपर जाती है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मालवा के पठार से। आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश के किस रूप में पाई जाती हैं? गोंडवाना शैल समूह के रूप में, बाघ सिरिंज एवं लमेटा सिरिंज के रूप में, सौसर एवं सिकोली सिरिंज के रूप में, पोर्सिलाइट एवं हॉर्नेस्टी के रूप में। जब भी हम बात करते हैं आर्य समूह की, तो मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं कि आर्कियन काल के जो भी शैल हैं वो मध्य प्रदेश के इस भाग में पाई जाती हैं, और इस भाग में ही पाई जाने वाली शैलों को हम जानते हैं गोंडवाना शैलों के नाम से। तो गोंडवाना शैल समूह हम इन्हें कहते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है? अब आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या क्या है मध्य प्रदेश की। तो सबसे पहले हम देखेंगे 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब इसका सही आंसर आपको बताना है, उपरोक्त ए और बी सही है या फिर केवल ए सही है। तो जब भी हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की, तो इसका सही आंसर होगा ए और बी, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये ऊपर वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। अब हम देख लेते हैं स्थिति। देखिए, 21 डिग्री 6 मिनट से यहाँ 26 डिग्री 30 मिनट तक मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति है। देशांतरीय स्थिति की देख लेते हैं, 74 डिग्री 9 मिनट से लेके 82 डिग्री 30 मिनट तक है। ये हमने क्वेश्चन में भी यही देखा था, सेम टू सेम। तो इस कारण से हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन बताइए। राज्य की पूर्वी एवं पश्चिमी सीमा का विस्तार 870 किलोमीटर है। पूर्वी एवं पश्चिमी मतलब इस तरफ से इस तरफ की ओर की सीमा की पूछ रहे हैं हम कि कितने किलोमीटर फैली हुई है। राज्य के उत्तर से दक्षिणी सीमा की लंबाई जो है वो 580 किलोमीटर है। अब इसमें से क्या सही है क्या गलत है आपको बताना है। देखिए, ये हो गया पश्चिमी भाग, ये हो गया पूर्वी भाग। तो पश्चिम से पूर्वी दूरी इसमें कह रहा है कि 870 है। अब ये हो गया उत्तरी और ये हो गया दक्षिणी। अब उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये कह रहा है कि 580 है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि सही क्या है। पहला, उपयुक्त ए और बी दोनों सही है, उपयुक्त सभी कथन असत्य है। जब भी बात हो रही है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई की, तो मध्य प्रदेश में यह उत्तर से दक्षिण की लंबाई में से क्या चीजें सही हैं, तो एक ही चीज यहाँ पर सही आती है, जो है मध्य प्रदेश से पूर्वी से पश्चिम की ओर जो लंबाई है वो 870 किलोमीटर है, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य है समुद्री सीमा से घिरा राज्य, पूर्ण भू आविष्ठित राज्य, अंतरराष्ट्रीय रेखा को छूने वाला राज्य, उपयुक्त सभी। मध्य प्रदेश राज्य क्या किसी दूसरे देश के साथ लगता है? नहीं लगता। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा वाली बात खत्म। जब ये खत्म तो उपयुक्त सभी भी खत्म। अब बात करते हैं क्या ये किसी समुद्री सीमा से लगता है? कहीं आसपास में आपको बीच दिखाई देता है?
नहीं दिखाई देता, तो इस कारण से ये भी खत्म। तो सही मायने में मध्य प्रदेश राज्य जो है वो पूर्णतः भू आवेष्टित राज्य है और भारत में कुल 5 भू आवेष्टित राज्य हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश कहाँ पर स्थित है। देखो समुद्री सीमा यहाँ है और मध्य प्रदेश काफी दूर स्थित है, इस कारण से ये एक भू आवेष्टित राज्य हो गया। इसके आजू बाजू आप देख सकते हैं सारी जगह पे सिर्फ भूमि ही भूमि आपको दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के अलावा कौन कौन से राज्य भू आवेष्टित हैं आप एक बार ये भी देख लीजिए। सबसे पहले आपको दिखाई देगा मध्य प्रदेश, फिर आपको दिखाई देगा तेलंगाना। ये 2 राज्य बिल्कुल भू आवेष्टित एकदम क्लियर दिखाई दे रहे हैं। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ भी भू आवेष्टित राज्य है, झारखंड भू आवेष्टित राज्य है, हरियाणा भू आवेष्टित राज्य है। ये राज्य जो 5 है आपको दिखाई दे रहे हैं भू आवेष्टित राज्य। मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में गलत कथन बताइए। महाकौशल की राजधानी जबलपुर थी। बुल्ढाना, अकोला सहित 8 जिलों को तात्कालिक मुंबई राज्य में शामिल कर दिया गया था। तात्कालिक संपूर्ण विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिलाया गया था। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील को तात्कालिक राजस्थान को दे दिया गया था। आपको बताना है कि इसमें गलत कथन क्या है। अब गलत कथन की जब हम बात करते हैं तो आपको मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वो याद आना चाहिए। उस समय मध्य प्रदेश के गठन में क्या सिचुएशन थी। ये देखिए मध्य प्रदेश का गठन ऐसे हुआ था। सबसे पहले हमने हमारे 8 राज्य महाराष्ट्र को दिए जो कि मुंबई कहलाए। तो महाराष्ट्र को हमने अपने 8 राज्य दिए, तो ये बात बिल्कुल सही होगी कि बुल्ढाना सहित हमने 8 राज्यों को तात्कालिक मुंबई राज्य में सम्मिलित कर दिया था। नेक्स्ट, तात्कालिक संपूर्ण विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिलाया गया। ठीक है, विंध्य प्रदेश का जो ये पूरा हिस्सा था ना, इसको वैसे के वैसे मध्य प्रदेश में मिलाया गया। इस कारण से ये वाला भी हमारा बिल्कुल सही होगा। महाकौशल की राजधानी जबलपुर थी, ये बात भी बिल्कुल सही है। महाकौशल कौन सा क्षेत्र है? ये जबलपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जबलपुर स्थित है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों जब सही हो जाते हैं और आपको गलत कथन बताना है तो लास्ट वाला हमारा गलत हो जाएगा कि मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील को तात्कालिक राजस्थान को दिया गया। क्यों गलत होगा? क्योंकि मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा नामक स्थान को, ये आप देख सकते हैं कि सुनेल टप्पा को राजस्थान को दिया गया था और राजस्थान से सिरोंज तहसील ली गई थी। तो इस कारण से हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा कि यही गलत है। भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? जब भी आपसे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश का विभाजन बताना है आपको, तो देखिए मध्य प्रदेश को 5, 6, 7 और 8 कितने भागों में बांटा गया है? ये मैप लगाए गिन लेते हैं। मध्य भारत का पठार 1, मालवा का पठार 2, नर्मदा सोन घाटी 3, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला 4, बघेलखंड का पठार 5, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, तो यहाँ होगा 7। तो मध्य प्रदेश को कितने भागों में? 7 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, 7। वहीं मध्य प्रदेश को जब मुख्यतः बांटने की बात आएगी तो 3 भागों में बांटा गया, हमने बहुत बार पढ़ा है। निम्न पठारों में से किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी के विस्फोट से निकले हुए लावे से हुआ है? मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार। ये आपको ज्वालामुखी दिखाई दे रहा होगा। तो ज्वालामुखी की जो सिचुएशन होती है वो ये होती है कि अंदर यहाँ पे जो है तैरता हुआ लावा रहता है और ये जो लावा रहता है ना, इसे अंदर जो रहता है, ये पृथ्वी के जब अंदर रहता है तो इसे मैग्मा कहा जाता है और जब ये पृथ्वी के बाहर आ जाता है विस्फोट के जरिए तो इसे लावा कहा जाता है। तो लावा से निर्मित होने वाले पठार का नाम था मालवा का पठार। क्यों इंपॉर्टेंट है, एक चीज याद रखनी है आपको, दक्कन ट्रैप का निर्माण जो है वो भी लावा से ही हुआ है। तो महाराष्ट्र झारखंड वाले क्षेत्र में जिन लावे से चट्टानों का निर्माण हुआ है उसी लावे से मालवा के पठार का निर्माण भी हुआ है। तो अर्थात यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिले कौन कौन से हैं जो कर्क रेखा के अधिक समीप हैं? तो कर्क रेखा के अधिक समीप होने वाले जिलों की हम बात कर रहे हैं। इंदौर, जबलपुर, भोपाल, रायगढ़, विदिशा, मंडला, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, शिवपुरी, छतरपुर और रीवा। देखो जैसे ही हम बात कर रहे हैं ना इन सारे जिलों की, तो सबसे पहली चीज मंडला कर्क रेखा से नहीं गुजरता है या कर्क रेखा मंडला से नहीं गुजरती, तो हमारा ये वाला ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। इंदौर, जबलपुर और भोपाल, भोपाल से कर्क रेखा गुजरती है, बिल्कुल सही बात है। भोपाल के 5 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है।
उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, शिवपुरी, छतरपुर, रीवा। देखो छतरपुर काफी ऊपर पड़ जाता है तो कर्क रेखा यहाँ से भी नहीं गुजरती, तो ये भी गलत हो गया। इंदौर, जबलपुर, भोपाल की जब हम बात करते हैं तो इंदौर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ये चीज भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, तो ये भी गलत हुआ। तो कर्क रेखा के सबसे ज्यादा समीप होने वाले जिले हो गए उज्जैन, रतलाम और राजगढ़, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, तो कर्क रेखा रतलाम, उज्जैन, शाहजहांपुर और यहाँ से ऐसे आगे निकल के आ जाती है। ये नीचे इंदौर में नहीं मिलती, यहाँ ऊपर छतरपुर में नहीं मिलती, इंदौर में, छतरपुर में, यहाँ मंडला में नहीं मिलती। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे 3 ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाते हैं। किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, बिलासपुर। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की बात कर रहे हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किस जिले के अंतर्गत नहीं आती है? खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा और बिलासपुर। देखो इन सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है यह 3 भागों में बटी, हमने पढ़ा है। मध्य प्रदेश की काफी बड़ी पर्वत श्रृंखला है। इसके अलावा यह मध्य प्रदेश में स्थित है, इसका कुछ भाग छत्तीसगढ़ की तरफ जाता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बिलासपुर में ये नहीं घूमी है। तो इस कारण से बिलासपुर में ना होने के कारण हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आपको दिखाई दे रही होगी। ये नीचे वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का है, और ऊपर वाला जो हिस्सा है ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का है, और इन दोनों के बीच में बहती है नर्मदा नदी। सिगार चोटी, जानापाव तथा धजारी चोटी किस पठार में स्थित है? रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, इनमें से कोई नहीं। देखो हमने बहुत बार पढ़ा था, बहुत अच्छे से याद किया था कि सिगार कौन लोग पीते हैं? चाय सुट्टा बार वाले। चाय सुट्टा बार कहाँ है? इंदौर में सबसे ज्यादा है। तो हमने सिर्फ ऐसे याद किया था ट्रिक से, तो आपको याद होगा कि सिगार चोटी जो है वो इंदौर में आती है, और इंदौर में कौन सा क्षेत्र लगता है? मालवा के क्षेत्र में। तो मालवा के पठार में आती है, यहाँ मालवा ऑप्शन नहीं है, तो निम्न में से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? मालवा का पठार इसका सही आंसर है। कि जानापाव, और जानापाव जो चोटी है ये आपको याद होगा कि जानापाव से ही चंबल नदी निकलती है, तो इस कारण से ये भी क्लियर होगा। तो जानापाव और सिगार दोनों ही मालवा के पठार में आती है, और एक और नया नाम सुनने को मिला आपको, धजारी, यह भी मालवा के पठार में ही आती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ किस पठार में स्थित है? अभी भी आपसे पठार पूछ रहा है, आपको दिमाग में क्लियर रखना है। पर्वत श्रृंखला बिल्कुल नहीं पूछ रहा, पठार पूछ रहा है। मालवा का पठार, सतपुड़ा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और नर्मदा सोन घाटी। तो इसका सही आंसर होगा सतपुड़ा का पठार, क्योंकि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ही धूपगढ़ आता है, तो इस कारण से यहाँ पे सही आंसर होगा सतपुड़ा का पठार, ऑप्शन नंबर बी। धूपगढ़ किस पहाड़ी के पर स्थित है? धूपगढ़ किस पहाड़ी पे स्थित है? महादेव पर्वत श्रृंखला, महादेव पर्वत, राजपीपला की पहाड़ी, मैकाल पर्वत, इनमें से कोई नहीं। बहुत बार ये क्वेश्चन लगाया अपन ने, बहुत ज्यादा बार। देखो महादेव पर्वत श्रृंखला में क्या स्थित है? पचमढ़ी है, और पचमढ़ी में ही धूपगढ़ है। फिर देखते हैं राजपीपला, राजपीपला कौन सी पहाड़ी? बड़वानी वाली पहाड़ी को कहा जाता है। मैकाल पर्वत श्रृंखला वो है जहां से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है, तो इस कारण से ऑप्शन नंबर ए महादेव पर्वत श्रृंखला, यहीं पर पचमढ़ी स्थित है, तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा। निम्न में से किस पठार में चौपायों की संख्या सर्वाधिक है? देखो चौपायों की संख्या किस पठार में सर्वाधिक है, अब आपसे ये पूछ रहा है। मालवा, रीवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड। तो बघेलखंड के पठार में सबसे ज्यादा चौपाया आपको देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। इसके साथ ही हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।